हाँ जी, कैसे हो? तो ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय, ठीक है। उनमें से अपना टॉपिक हो चुका है लगभग जो हिंदू संत हैं वो अपन लगभग कवर कर चुके हैं। 2-3 और बचे हुए हैं जो कि अपन कल परसों में कर लेंगे। उसके बाद मुस्लिम संत, जैन संत और फिर जो हिंदू महिला संत हुई है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल अपन ने पढ़ा था कि रामानंदी संप्रदाय और पढ़ा था परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय के बारे में लास्ट पढ़ा था अपन ने कि वो पन्ना एमपी का है, यहाँ का नहीं है। तो भाई अपन राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग जो आकर कहाँ रहने लग गए थे, आदर्श नगर में, ठीक है। तो वहां पर आदर्श नगर में परिणामी संप्रदाय का मंदिर बना दिया, ठीक है। इसलिए अपन ये पढ़ते हैं। ये भी चीजें मैंने बताया था कि परिणामी संप्रदाय से कोई एमएलए भी रहे थे और परिणामी अगरबत्ती भी आती है अभी, ठीक है। याद करने के तरीके हैं कि रिलेट करके अपन याद कर सके। इनका जो मैंने पवित्र ग्रंथ बताया था प्राणनाथ जी का, मतलब जो परिणामी संप्रदाय है उनके जो प्रवर्तक है प्राणनाथ जी, उनका पवित्र ग्रंथ बताया था कुजलम स्वरूप, ठीक है। कुजलम स्वरूप के बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि इनके जो पवित्र अनुयायी है इतना पवित्र ग्रंथ मानते हैं कि हिंदुओं की जो भागवत गीता है, कुरान है मुस्लिमों की, और ईसाइयों की जो पवित्र ग्रंथ है बाइबिल, इन तीनों के भेद खुले थे कब? जब कुजलम स्वरूप ग्रंथ अवतरित हुआ था, है ना। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि प्राणनाथ जी के सारे उपदेशों का संकलन है कुजलम स्वरूप में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 17वीं शताब्दी में, है ना, 17वीं मतलब ऐसे 17 ऐसे वाली, है ना। तो 17वीं शताब्दी में क्या, 16 और 17, हाँ सही तो बोल रही हूँ, 17वीं शताब्दी में क्या किया गया था? लगभग 1715 विक्रम संवत मान लो, उस टाइम क्या इसको लिखित रूप दे दिया गया था कि इसको प्राणनाथ जी के तो उपदेश देना जो उनको क्या लिखित रूप दे दिया गया था, ठीक है। कब? लगभग 17वीं सदी में, है ना, विक्रम संवत 1715। तब उस ग्रंथ को क्या नाम दे दिया गया था? कुजलम स्वरूप। लेकिन था क्या? वो उपदेशों का संकलन था किसके? प्राणनाथ जी के। तो ऐसा माना जाता है ये ग्रंथ अवतरित हुआ था। तो कुरान, भागवत गीता और बाइबिल, इन तीनों ग्रंथों का भेद खुल गए थे इसमें ना, इतने महत्वपूर्ण माना गया ये ग्रंथ। अच्छा, जो परिणामी संप्रदाय था उनके अनुयायियों द्वारा कुजलम स्वरूप को इतना पवित्र माना गया है कि अपन जैसे नॉर्मल तौर पे अपन कहते हैं ना कि भाई 100 काम छोड़कर तो पहले तू नहा ले, 1000 काम छोड़कर खाना खाना चाहिए, है ना। मतलब कितना इंपॉर्टेंट, भाई दुनिया में आए हैं, बहुत सारे काम रहते हैं ना। ऐसे लोग करते हैं ना, भाई मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, मैं कर लूं फिर खाना खाऊंगा, 12 बजे खाना का टाइम हो गया यार, बस 10 मिनट या 20 मिनट का काम बाकी है, जस्ट करके फिर खाना खा लेता हूँ ना, फिर ताकि निपटा लूं, ताकि बाद में फिर ऐसे खुले से खाऊंगा, ऐसे बर्डन नहीं रहेगा, है ना। लेकिन ये गलत है। कहने वाले या फिर संतों ने कहा है कि नहीं, कितना ही जरूरी काम क्यों नहीं हो, लेकिन सबसे जरूरी काम है पहले आपको अपने शरीर का ध्यान रखना। 100 जरूरी काम हो, जरूरी से जरूरी, फिर भी छोड़कर पहले नहाओ। 1000 जरूरी काम छोड़कर क्या करो? पहले खाओ। टाइम हो चुका है 12, मतलब 12 बजे फिक्स, जितना भी इंपॉर्टेंट काम हो छोड़कर पहले खाना खाओ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा शरीर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। पहले शरीर है, पहला सुख निरोगी काया, और बाद में दूसरी चीजें हैं, है ना। तो वो तो 100 काम छोड़कर नहाओ। कुजलम स्वरूप के बारे में कहा गया है, जो ग्रंथ है परिणामी संप्रदाय का, उसके बारे में कहा गया है कि जैसे कहा जाता है कि 100 काम छोड़कर नहाओ, 1000 काम छोड़कर खाओ, वैसे ही लाख काम छोड़कर, कितने ही इंपॉर्टेंट हो लेकिन लाख काम छोड़कर कुजलम स्वरूप वाणी को पढ़ो, ठीक है। इसमें इतना सारा भाई तीनों ग्रंथों का सार दे दिया है, बाइबिल, कुरान और भगवत गीता, तो इसने दे दिया है। तो ऐसा बताया गया है कुजलम स्वरूप के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ने वाले अपन पाशुपत संप्रदाय और एक नाथ संप्रदाय, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय के बारे में पढ़े तो इसे लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। लकुलिश संप्रदाय क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताया था। बहुत सारे या फिर मैक्सिमम संप्रदाय ऐसे हैं जो कि संतों के नाम पर ही रखे गए हैं, ठीक है। तो पाशुपत संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके प्रवर्तक हैं वो कौन है? लकुलिश, ठीक है। लकुलिश इनके प्रवर्तक हैं, इसलिए लकुलिश संप्रदाय कहा जाता है किसे? पाशुपत संप्रदाय को, ठीक है। लकुलिश कौन थे? तो लकुलिश को माना जाता था भगवान शिव का अंतिम अवतार, ठीक है। अंतिम या फिर ऐसे लिख लो 28वां अवतार, 28 नंबर का, ठीक है। जैसे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार, ठीक है, और जो अंतिम अवतार है वो माना जाता है कल्कि अवतार, ठीक है, जो कि होना है। अपन सब ऐसा मानते हैं ना कि अभी होना है, वो होगा कलयुग में। लेकिन अपन ने पढ़ा था संत माव जी को उनके अनुयायी भगवान विष्णु का मतलब 10वां कल के अवतार मानते हैं, उनके अनुयायी कि भाई कलयुग में होगा विष्णु भगवान का जन्म कल के अवतार, लेकिन हमारे तो हो चुका है, संत माव जी, ठीक है।
लेकिन ऐसे देखिए तो भाई होने वाला है भगवान विष्णु का 10वां रूप है कल की, मतलब 10 रूप है उनके टोटल। पहला था मत्स्य अवतार, जैसे कि अपन ने पढ़े थे सिखों के 10 गुरु हुए थे जो मुख्य मुख्य है ना, पहले गुरु नानक जी, 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। जैसे कि 24 जैन तीर्थंकर पढ़े थे अपन ने, पहले थे ऋषभनाथ जी, ऋषभदेव जी, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, आदित्यनाथ है ना, या फिर आदिनाथ जी, और फिर अंतिम थे महावीर स्वामी। ठीक है, वैसे ही भगवान शिव के 28 अवतार माने गए हैं। ठीक है, तो अंतिम भगवान शिव का जो 28वां या फिर अंतिम अवतार जो माना गया है, किसको माना गया है? लकुलिश को। ठीक है, इसलिए लकुलिश प्रवर्तक है इसके, किसके? लकुलिश संप्रदाय के, और उसे क्या कहा जाता है? पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, इसके बारे में जो विशेष है वो ये है कि मेवाड़ का गुहिल वंश इस संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? लकुलिश संप्रदाय का। मेवाड़ का गुहिल वंश डिटेल में अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि लकुलिश संप्रदाय। अच्छा, मुझे ये बताओ, जयपुर के जो लोग हैं, मतलब जिनको आराध्य देव मानते हैं, जयपुर के शासक जिनको आराध्य देव मानते हैं, इवन आज भी जयपुर के आराध्य देव है कौन? गोविंद देव जी। वो किस संप्रदाय से संबंधित है? अपन ने पढ़ चुका, मतलब अपन ने पढ़ लिया है आराम से, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ ये चीज कि गोविंद देव जी किस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, मेवाड़ का गुहिल वंश इस संप्रदाय का अनुयायी था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? लकुलिश संप्रदाय का। ठीक है, या फिर पाशुपत संप्रदाय। लकुलिश कौन थे? भगवान शिव का 28वां या फिर अंतिम अवतार। ठीक है, प्रमुख मंदिर, अगर पाशुपत संप्रदाय या फिर लकुलिश संप्रदाय, अगर आपको यहाँ पर चीज समझ नहीं आ रही है कि मेवाड़ का गुहिल वंश इस संप्रदाय का अनुयायी था, तो यहाँ से अपन समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, प्रमुख जो मंदिर है पाशुपत संप्रदाय या फिर लकुलिश संप्रदाय का, वो है एकलिंग नाथ जी मंदिर। ठीक है, या फिर एकलिंग जी अपन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे कि जयपुर के लोग या फिर जयपुर के शासक स्वयं को दीवान मानते थे, किसका? गोविंद देव जी का, है ना, मानते हैं ना, और फिर शासन करते थे कि भाई कौन है यहाँ के शासक? भाई हम थोड़ी है, हम तो दीवान है, मतलब शासक तो वो है, हम तो बस उन्होंने आदेश किया है कि भाई तुम ऐसे ऐसे मैनेजमेंट करो, तो हम तो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना। वैसे ही जो मेवाड़ के महाराणा जो हुआ करते थे, वो स्वयं को दीवान मानते थे, किसका? एकलिंग नाथ जी का। मतलब कि मेवाड़ के आराध्य देव हो गए एकलिंग नाथ जी, है ना। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव है, वैसे ही मेवाड़ के आराध्य देव कौन हो गए, या फिर मेवाड़ के महाराणाओं के आराध्य देव कौन हो गए? एकलिंग नाथ जी। ठीक है, तो स्वयं मेवाड़ के महाराणा स्वयं को दीवान मानकर कि इनका एकलिंग नाथ जी का और शासन किया करते थे। ठीक है, कि असली शासन या फिर राजा तो वो है, हम तो उनके दीवान है। ठीक है, अच्छा, मेवाड़ के जो आराध्य देवता हैं वो तो हो गए एकलिंग नाथ जी या फिर एकलिंग जी। अब आप मुझे ये बताओ कि मेवाड़ के गुहिल वंश की जो कुल देवी है वो कौन थी? अपन ने पढ़ा है राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक में कि मेवाड़ की कुल देवी या फिर मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी या फिर गुहिल वंश की कुल देवी, कुछ भी मान लो आप, मुझे कमेंट में बताओ। क्या बाण माता थी क्या वो? कमेंट में हाँ या ना तो दे दो, आंसर भी मैंने बता दिया, हाँ या ना तो दे दो कि मैं सही बता रही हूँ गलत बता रही हूँ। अच्छा, एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में। ये बप्पा रावल वही हैं जिन्होंने लगभग 734 ईस्वी में, कब? लगभग 734 ईस्वी में मान मोरी या फिर मान मौर्य, कुछ भी लिख सकते हैं, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, चित्तौड़ पर मतलब इसका मतलब पहले मान मौर्य का अधिकार था, है ना। तो इसको हराकर 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने किस पर अधिकार कर लिया था? चित्तौड़ पर। ये बप्पा रावल वही है जिनका मूल नाम, जो वास्तविक नाम था, वो था काल भोज। जंगल में पले बड़े थे ये, पले बड़े मतलब पालन पोषण इनका जंगल में हुआ था। क्यों हुआ था इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, जिसे अपन हिस्ट्री में आसानी मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वरना ये टॉपिक से बहुत उधर चले जाएंगे अपन। ठीक है, तो इस टॉपिक पे रहना है अपने को। तो बप्पा रावल, जिसे बापा रावल भी कहा जाता है, मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कहा जाता है बप्पा रावल को। ठीक है, अच्छा एक और बात बताऊं मैं आपको कि हाँ, इनका नाम तो था, वास्तविक नाम काल भोज था। इनके गुरु थे हारित ऋषि। ठीक है, हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने मतलब सब कुछ प्राप्त किया था। और एक और चीज है आपको, है ना, एक और चीज बताऊं मैं आपको कि जब जब इनके जो पिता थे, बप्पा रावल के पिता थे, वो थे महेंद्र सेकंड। कौन थे? महेंद्र सेकंड। ये बप्पा रावल के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, बप्पा रावल का शासनकाल रहा था मेवाड़ में 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। ठीक है, जब जब साहसी माताओं का, जब जब इतिहास में साहसी माताओं का नाम लिया जाता है, तब तब बप्पा रावल की माता का नाम आता है। तब तब
बप्पा रावल की माता का नाम आता है। और जब जब साहसी माताओं का नाम लिया जाता है तब तक माता सीता का नाम आता है। भाई कैसे वो महलों की रानी थी और कैसे जंगल में जाके भाई अपने पुत्रों को उसने पाला था, लकड़ियां काट कर, है ना, चूल्हे जलाकर, सारी चीजें वो पढ़ते हैं ना लव कुश कांड अपन, भाई रोना आ जाता है ना। तो कैसे कितनी साहसी माता थी सीता, कैसे साहसी माता थी माता जीजाबाई, शिवाजी की जो माता थी ना मराठा जीजाबाई, कैसे वो कितनी साहसी थी। कैसे दुर्गादास की माता साहसी थी। दुर्गादास राठौड़ वही है जिन्होंने अजित सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्ष तक क्या किया था, संघर्ष किया था। अपन ने पढ़ा है अच्छे से, है ना, पढ़ा है ना कि भाई रोटियां सेकते थे तो भी घोड़े पर बैठकर भाले से सेकते थे कि भाई कहीं कोई आक्रमण नहीं कर दे तो अपन तैयार रहे, है ना, इतने। लेकिन फिर बाद में वही ये कान का कच्चा बताया गया है किसको, अजित सिंह को, कि बाद में मतलब लोगों के कहने पर या पता नहीं क्या सुनने पर इन्होंने देश निकाला दे दिया था किसको, दुर्गादास राठौड़ को। हाँ, तो जब जब साहसी माताओं का नाम आएगा तब तब माता सीता का नाम आएगा, माता जीजाबाई का नाम आएगा, माता किसका नाम आएगा, दुर्गादास राठौड़ की माता का नाम आएगा, और तब तब बप्पा रावल की माता का भी नाम आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इनकी माता इतनी साहसी थी। ठीक है, तो बप्पा रावल, ठीक है, पहले तो क्या करते हैं 734 ईस्वी में मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर लेते हैं, मतलब अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये राजधानी बनाते हैं किसको, नागदा को। ठीक है, कौन, बप्पा रावल नागदा को राजधानी बनाते थे। और उसके बाद नागदा में, है ना, मतलब एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जो कि वो कैलाशपुरी उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, एकलिंग जी मंदिर या फिर एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाते हैं कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, कौन, बप्पा रावल। कब करवाते हैं, 8वीं शताब्दी में। हो गई बात क्लियर। ठीक है, सारी बात बता दी है मैंने, समझने लायक। ठीक है, इसके बाद है आधुनिक स्वरूप, वो दिया है महाराणा रायमल ने। कब दिया था, 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में। ठीक है, एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण तो बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, और उसको जो वर्तमान स्वरूप दिया है, मतलब पुनर्निर्माण ऐसे बोल सकते हैं, तो किसने करवाया था, जीर्णोद्धार किसने करवाया था, आधुनिक स्वरूप दिया है महाराणा रायमल ने। ठीक है, महाराणा रायमल ने कब दिया है, 15वीं शताब्दी में। महाराणा रायमल वही है जो कि कुंभा के पुत्र हैं। ठीक है, आपको बता रही हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आगे तो अपन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे भी चीजें क्लियर हो रही है। ये महाराणा रायमल वही है जो कि कुंभा के पुत्र थे। कुंभा के पुत्र थे, एक तो उदा था, एक रायमल थे, और रमाबाई उनकी पुत्री थी। ठीक है, रमाबाई को तो वही है कि कुंभा को जैसे जैसे मतलब संगीतों में रुचि थी, है ना, वैसे ही रमाबाई को भी संगीत में रुचि थी। बाद में उनको वागेश्वरी की उपाधि मिली थी रमाबाई को। ठीक है, और कुंभा भी इतना प्रतापी शासक बताया गया है कि लगभग मेवाड़ के 84 स्तंभों में से कितने 32 स्तंभों का निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने। इसलिए स्थापत्य कला का जनक कहा गया है किसको, कुंभा को। तो उसी कुंभा के पुत्र हुए थे रायमल और एक हुए थे उदा, है ना। रायमल का शासनकाल रहा है 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। ठीक है, उदा इन्हीं के भाई है ना, उदयकरण, है ना, उदा जिसे कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता शासक। ठीक है, मतलब कुंभा की हत्या कर दी थी लास्ट में, मतलब कुंभा को एक रोग हो गया था जिससे कि उसका दिमाग पागल हो गया था थोड़ा सा। तो फिर उदा ने, मतलब रायमल के भाई ने, भाई कौन है रायमल का, उदा, उसने किसकी हत्या कर दी, कुंभा, मतलब मेवाड़ का पितृहंता कहा गया है। कुंभा की हत्या करने के बाद लगभग 1468 ईस्वी से 1468 से 1473 तक तो उदा राजा रहा था। ठीक है, और उसके बाद फिर रायमल बन गया था 1473 से 1509 ईस्वी तक। ठीक है, तो वही मैं बताना चाह रही हूँ, ये रायमल है, किनके पुत्र हैं, कुंभा के पुत्र हैं, और किसके हैं, भाई हैं, उदा के भाई है, और रमाबाई इनकी बहन थी। ठीक है, और इनके पुत्र बाद में जाके होते हैं महाराणा सांगा, अपन पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गई। पुनर्निर्माण निर्माण तो किसने, बप्पा रावल ने करवाया था, या फिर बप्पा रावल 8वीं शताब्दी में, और आधुनिक स्वरूप जो दिया है महाराणा रायमल ने दिया है 15वीं सदी में। ठीक है, इसकी जो विशेषता है एकलिंगनाथ जी के मंदिर की, तो इस प्रतिमा की क्या विशेषता है, तो काले संगमरमर की चतुर्मुखी प्रतिमा है। भाई शिवलिंग तो कॉमन वाली बात है कि भाई काले रंग का ही होता है, काले रंग की प्रतिमा ही होती है, लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि काले संगमरमर की जो प्रतिमा है भगवान शिव का जो लिंग है वो क्या, चतुर्मुखी है। ठीक है, भगवान शिव, आप गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत मतलब अद्भुत लिंग है वो, है ना। भगवान, वैसे तो भगवान शिव का मंदिर मतलब जो भी है लिंग नॉर्मल रहता है, लेकिन यहाँ पर चतुर्मुख, चारों दिशाओं में अलग अलग मुख है उस प्रतिमा के। ठीक है, तो आपको चीज को ये ध्यान रखना है, ये विशेषता है, इसकी विशेषता अलग है। भाई सब शिवलिंग एक ही होते हैं, लेकिन ये अलग है, इसलिए पूछा जाता है, आपको चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद है नाथ संप्रदाय।
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना आगे, चाहे 7 स्टार लगा लो। गुरु गोरखनाथ बार बार पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है जाम्बो जी के गुरु थे वो भी गोरखनाथ थे, जसनाथ जी के गुरु थे वो भी गोरखनाथ थे, गोगा जी के गुरु थे वो भी गोरखनाथ है। इवन गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी में हो रहा है ना, फिर भी उनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक या इनके गुरु भी कौन है? गोरखनाथ जी। ठीक है, इतनी चीजें मिक्स हो रही है, इसका मतलब मैंने आपको ये भी बताया था एक इंसान इतने लंबे टाइम तक जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, इसका मतलब ये एक पद विशेष का नाम है ना। जैसे ही कोई मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए होंगे, गुरु हुए होंगे, कि जैसे वो फिर एक्सपायर होते हैं, उस मतलब जैसे उनके उत्तराधिकारी आगे बनते हैं तो उनका नाम गोरखनाथ उस पद का नाम होगा, है ना। ऐसे बताया था मैंने आपको। तो ये गुरु गोरखनाथ आपको याद ही रखना है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, प्रमुख मंदिर जो है वो महामंदिर जोधपुर में है। ठीक है, अपन ने पढ़ा है जब मंदिरों में कि नाथ संप्रदाय का मंदिर है महामंदिर, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। अच्छा, महामंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराजा मान सिंह ने। ठीक है, महाराजा मान सिंह, जिसे कि सन्यासी राजा भी कहा जाता है, मारवाड़ के राजा हैं ये। ठीक है, जोधपुर मान लो, मारवाड़ मान लो। ठीक है, तो वहां के राजा है ये। भीम सिंह के भाई है महाराजा मान सिंह। ठीक है, किसके भाई हैं? भीम सिंह के। याद करने का तरीका है, साइड में लिख लेना आपको अगर अच्छा लगे तो, भीम सिंह। बाकी तो यूं है कि आपको लगे कि भाई ऐसी चीजें, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप ऐसी चीजें कर सकते हो, साइड में लिख सकते हो। और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने हैं, भाई वो जो होता है ना एक रटने की प्रवृत्ति, मैं सच बोल रही हूँ, कड़वा है बट सच है कि भाई रटना है, आपको एग्जाम पास करना है, तो बस आप जैसे एग्जाम पास करोगे उसके बाद सारी चीजें भूल जाओगे, है ना। तो ठीक है यार, याद करने में क्या दिक्कत है, अच्छे से करो ना। बाद में अपने जो भी पीढ़ी आएगी उनको बताना भाई कि बप्पा रावल ये था, मान सिंह ये था, ये करा था उसने, ये सारी चीजें, है ना। चलो, बुढ़ापे में क्या करना है भाई, बैठ के ऐसे ही टाइम पास तो करेंगे, तो ये ताकि मटेरियल तैयार कर लो तो मैटर, तब बाद में दिक्कत नहीं हो, है ना। गूगल की नींद नहीं पड़ेगी तब बाद में। अच्छा, जो महामंदिर जोधपुर है उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह। ये भीम सिंह के भाई थे, मारवाड़ के महाराजा। इन्हें सन्यासी राजा क्यों कहा गया? उपाधि मान लो या फिर अन्य नाम मान लो, सन्यासी राजा के नाम से ही फेमस थे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर है ना सन्यासियों के साथ रहते थे। ठीक है, कहानी शुरू होती है अब। ठीक है, ध्यान देना। जब जोधपुर का उत्तराधिकार बनाने की बात आई तब ये 2 भाई थे, है ना, भीम सिंह और मान सिंह। ठीक है, भीम सिंह बनिया शासक और मान सिंह को भगा दिया। मान सिंह बेचारा अब कहाँ पे जाए, इधर उधर रहे। तो भाई पहले तो अपन तो अभी जीव हत्या करने से डरते हैं, कीड़ी मकोड़ी को भी नहीं मार सकते हैं ना, चींटी को भी अपन डरते हैं भाई कि पाप हो गया। लेकिन पहले तो यही होता था, कोई किसी के बाप को मार रहा है, कोई किसी अपने बेटे को मार रहा है, कोई भाई भाई लड़ रहे हैं। उत्तराधिकार संघर्ष के लिए तो यही होता था भाई, है ना। तो क्या भीम सिंह तो बन गया क्या राजा, शासक बन गया, और मान सिंह फिर भाग गया था कहां पर? जालोर, है ना भाई, बचकर कि भाई मेरे को मरवा देगा ये, है ना। तो बचकर चला गया था जालोर, वहां पे गुप्त रूप से रहता था। 2-3 सैनिक थे उसके साथ, जो कि फ्रेंड विशेष होते हैं ना, मित्र विशेष, तो वो उसके साथ थे। जब एक बार टीले वगैरह पे, ऐसे जालोर में क्या है, रेत वगैरह टीले ही है, तो शाम के टाइम जैसे दिन अस्त हो रहा है और बैठा था कौन? मान सिंह, ऐसे यूं पत्थर छोटे मोटे, कोई भाई वैसे ही मरुस्थल में पानी देखने को तो मिलता नहीं है, लेकिन कहीं पे कोई गड्ढा वगैरह भर गया होता तो मान सिंह बैठ के क्या उस गड्ढे में हल्की हल्की कंकर फेंक रहा था, है ना। और ऐसे सोच रहा था यार क्या है मेरी किस्मत, और ऐसे वैसे कहाँ मेरा भाई शासक है और मैं भाग रहा हूँ। तब है ना नाथ संप्रदाय के एक गुरु थे देवनाथ। ठीक है, देवनाथ, अपन आगे नाम भी लिख रखा है मैंने, ये आयस देवनाथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आयस देवनाथ, ये देवनाथ हुए थे तब वहां से गुजर रहे थे। बोले कि यार ऐसे क्यों बैठा है तू? तो बोले कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ, बताइए आप भी। तो बोले कि मैं मतलब वो जो क्या, अब भाई संत है, साधु संत है आयस देवनाथ नाथ संप्रदाय के, तो इनको तो भाई वो सिक्स सेंस इनका काम नहीं कर रहा है, वो तो करता ही है साधु संतों का। भाई ये इतने संयम रखते हैं जीवन में, इतने नियम रखते हैं, ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करते हैं, तो वो शक्ति तो वैसे ही विकसित हो जाती है। तो मुझे क्यों लग रहा है, मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा है तू कल राजा बनने वाला है। मान सिंह वाला है, क्या मजाक कर रहे हो आप, हैं? मेरा भाई अभी थोड़े दिन पहले राजा बनाया है, मेरे को भगाया है मार मार के, मैं इधर बैठा हूँ उससे बचने के लिए। आप मुझे बोल रहे हो कि मतलब कल राजा बनूंगा? सुबह से मैं ही मिला था क्या बाबा जी बनाने के लिए, हैं? आप जाओ यहाँ से, मुझे रहने दो, मुझे कंकर फेंकने में मजा आ रहा है, आप जाओ यहाँ से। तो उन्होंने बोला अरे सच बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी भविष्यवाणी की है, मेरे इतने शिष्य है, मैं सच बता रहा हूँ। तो भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? तो फिर मान सिंह ने अपने जो भी 2-3 मित्र थे उनको मिलाया और बोले कि ऐसी अगर बात है तो मुझे भाई सुरक्षा दो तुम। क्यों? क्योंकि अगर ये बात अगर भीम सिंह को पता चले तो वो तो मुझे रातों रात मरवा देगा, है ना। तो इसलिए मुझे सुरक्षा दो तुम।
इधर सुरक्षा कर रहे थे मान सिंह की, लेकिन उधर से खबर आती है सुबह सुबह, क्या 2-3 लोग कहने आते हैं मान सिंह को, मान सिंह के पास आते हैं और बोलते हैं कि महाराज चलिए, मारवाड़ की जो गद्दी है, जोधपुर की गद्दी आपके लिए इंतजार कर रही है। बोले क्यों मेरा भाई, तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, पता नहीं कैसे हुई थी, है ना, लेकिन पहले भविष्यवाणी कर दी थी ना देवनाथ ने, तो भाई बीमारी की वजह से हुई, कैसे हुई कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है और गद्दी आपका इंतजार कर रही है। तब मानसिंह को लगा भाई साहब ये तो काम की चीज है ना, मतलब बवाल चीज है देवनाथ जी तो, है ना। तब मानसिंह को लेने आए थे जब जो सैनिक, तो मानसिंह ने बोला कि नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इनको लेके जाऊंगा मैं, इनकी वजह से ही, है ना, इनकी भविष्यवाणी की वजह से ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। हालांकि किस्मत तो उसी की थी ना मानसिंह की, लेकिन भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। बोले कि अभी मेरे इन कभी भविष्य में भाई कोई भी काम होगा तो ये काम आएंगे, तो इनको लेके जाऊंगा। देवनाथ जी को बोला तो ये बोले कि मैं अकेला तो नहीं जाने वाला, है ना, मेरी इतनी सारी टोली है, मेरे कौन है चेले, तो उनको भी साथ लेके चलो तुम। तो ठीक है चलो चल लो। तो इन सब देवनाथ जी को और उनके चेलों मतलब शिष्यों को भी साथ लेके गए, कहाँ, जालोर से जोधपुर। ठीक है, बाद में जोधपुर जाने के बाद इनके रहने के लिए, इनके देवनाथ और इनके शिष्यों के रहने के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने जोधपुर में। ठीक है, समझ आ गई बात, इसलिए नाथ संप्रदाय का मंदिर कहलाता है। ठीक है, वैसे जालोर में भी एक मंदिर है, जोधपुर में महामंदिर है नाथ संप्रदाय से संबंधित, लेकिन जालोर में भी भाई ये जो देवनाथ जी आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, जालोर में ही तो मिले थे मान सिंह को, जालोर से आ रहे, इसका मतलब जालोर में भी नाथ संप्रदाय का कोई मंदिर है। हाँ जी है, उससे कहते हैं अपन सिरे मंदिर। ठीक है, ये यहाँ पर लिख रखा है मैंने, सिरे मंदिर जालोर, नाथ संप्रदाय का मंदिर है। कहाँ पर है, जालोर में। जोधपुर में कौन सा है, महामंदिर। ठीक है, जालोर से जोधपुर में कैसे आया मैंने पूरी कहानी बता दी आपको। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बताती हूँ आपको एक और चीज। जब बाद में जाके देवनाथ जी की मृत्यु हो जाती है, देवनाथ जी कौन से, आयस देवनाथ जी। ठीक है, भाई उम्र हो गई होगी, बुजुर्ग हो गए होंगे, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इनके भाई और इनके पुत्र, नाम थे लगभग ऐसे लड्डूनाथ और भीमनाथ। ठीक है, क्या नाम थे, लड्डूनाथ और भीमनाथ ऐसे नाम थे। तो उनके बीच वापस संघर्ष होता है, इसको अपन उत्तराधिकार संघर्ष नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा होता है ना कि भाई इस मठ को, मठ मान सकते हैं, भले मैं इस मंदिर को एक मैनेजमेंट करने वाला होता है कि भाई सबसे ऊपरी गुरु जो होता है ना, कि सबसे वरिष्ठतम गुरु है, वो पहले देवनाथ थे, लेकिन उसके बाद बोले कि नहीं इससे मैं संभालूंगा, भाई बोला, और पुत्र बोले नहीं मैं संभालूंगा। ठीक है, तब उनके झगड़े को खत्म करने के लिए मान सिंह ने एक और नाथ संप्रदाय के मंदिर की स्थापना करवाई थी जोधपुर में, उससे क्या कहा गया था, उदयनाथ मंदिर। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं लिखवाता है, मैं लिखवा रही हूँ, इसलिए लिखवा रही हूँ कि आरपीएससी अब कितने, भाई कंपटीशन कितना है, कितने घुमा के क्वेश्चन पूछती है। नाथ संप्रदाय के मंदिर, महामंदिर जोधपुर, ये सबको ही आता है। ठीक है, जालोर में भी है सिरे मंदिर, ये भी मैक्सिमम आता है सबको, लेकिन उदयनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का मंदिर है। निर्माण किसने करवाया था, महाराजा मान सिंह ने। कहां पर, जोधपुर में। ठीक है, क्यों करवाया था ये नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए कहानी बता दी है पूरी। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद है, और हाँ, महाराजा मान सिंह को सन्यासी राजा क्यों कहा गया, क्योंकि भाई ये सारे लोग यहाँ पर आ गए थे, देवनाथ वगैरह इनके सारे शिष्य इन्हीं के साथ रहते थे। भाई सुबह का खाना खाना, उठना बैठना, भाई राजा तो कैसे जीवन जीता है पता है ना, लेकिन नहीं, वो सारी चीजें छोड़कर इनके साथ रहता था महाराजा मान सिंह, इन्हीं के साथ खाता था, इन्हीं के साथ बैठता था नीचे जमीन पर, है ना भाई, इन्हीं के साथ सोता था, है ना, तो इसलिए इससे क्या सन्यासी राजा कहा गया है। ठीक है, अन्य संत की अगर अपन बात करें नाथ संप्रदाय के अन्य संत की, तो एक तो है मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, भर्तृहरि, योगी रतननाथ, आयस देवनाथ। भाई देखो मैक्सिमम नाम याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबके पीछे नाथ लगा है। नाथ संप्रदाय से संबंधित गुरु गोरखनाथ लगा है पीछे। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ लगा है, आयस देवनाथ लगा है, ये तो इंपोर्टेंट है, मैं आपको कहानी बता चुकी हूँ। योगी रतननाथ लगा है, और बाकी ये भर्तृहरि और गोपीचंद। भर्तृहरि कनफटे जोगी, पता है ना आपको। अच्छा चलो, इसके बाद है पंथ। दो प्रकार के पंथ हुए, दो प्रकार के पंथ चलाए गए, जिसमें नाथ संप्रदाय के आगे जाकर दो पंथ हुए। ठीक है, या फिर रास्ता विशेष अपन पंथ विशेष मान सकते हैं। दो हुए थे, एक तो था माननाथी पंथ जो कि महामंदिर जोधपुर में है, और दूसरा है वैराग पंथी राधाडूंगा। ये शाखा मान लो, पंथ मान लो, कुछ भी मान लो, या मंदिर विशेष की एक शाखा मान लो, है ना, प्रकार मान लो। एक तो हुआ था माननाथी पंथ, महामंदिर जोधपुर। यहाँ के जो है मतलब जो शासक होते थे, वो भी अगर आप नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन रहे हो, लेकिन आप दोनों चीजें कर सकते हो भाई, राज कार्य भी संभाल सकते हो ना, राजभार भी संभाल सकते हो, और सन्यासी का जीवन भी जी सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। तो वो कौन सा था, माननाथी पंथ। इन्हीं के नाम पर
इन्हीं के नाम पर पड़ा, मानसिंह के नाम पर। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहला जो उदाहरण यही थे कि राजकार्य राजभार भी साथ में संभाल रहे हैं और सन्यासी का जीवन भी जी रहे हैं, ठीक है, इसलिए सन्यासी राजा भी कहा गया। दूसरी जो शाखा थी या दूसरा पंथ था वो था वैराग पंथ, ठीक है, या फिर उससे जिसे वैराग पंथी भी कहा जाता है, जो अनुयायी हैं उन्हें वैराग पंथी कहा जाता है। वो कहाँ पर है? वो है राताडुंगा नागौर में। और इसका क्या अर्थ है? ये वाले जो वैराग पंथी के जो अनुयायी होते हैं, ये शाखाएं इन्हीं की है, नाथ संप्रदाय की। लेकिन ये वाले तो कोई शासक है, वो सन्यासी भी बन सकता है और शासक दोनों का कार्यभार संभाल सकता है। लेकिन जो वैराग पंथी वाले हैं वो शासक या फिर कार्यभार नहीं संभाल सकते, ओनली वो साधु संतों का जीवन जीते हैं। अगर मान लो कोई शासक का मन हो जाए कि मैं नहीं मान नाती पंथ नहीं, मैं तो वैराग पंथी बनूंगा, तो उनको क्या करना होगा? राजपाट जो है, राज कार्य किसी को भी सौंप कर, या फिर अपने से छोटे हो बड़े हो किसी को भी पूरा भार सौंप कर पूरा सन्यासी बन के फिर इधर शाखा में जाना है, ठीक है, समझ गए दोनों में अर्थ। इसके बाद है रतननाथ। अच्छा, देवनाथ तो क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, इधर भी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, वो इसलिए कर रखी है कि योगी जो रतननाथ है उनका ये महत्वपूर्णता रही है कि रतननाथ ने देवराज के जैसलमेर का राजा बनने की भविष्यवाणी करी थी। भाई आयस देवनाथ थे, देवनाथ ने तो किसके भविष्यवाणी करी थी राजा बनने की? राजा मान सिंह के, ठीक है, लेकिन देवराज के राजा बनने की भविष्यवाणी करी थी रतननाथ ने, ठीक है। देवराज भाटी जो जैसलमेर के भाटी वंश से संबंधित है, अपन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ आपको लेकिन ध्यान रखना है। देवराज की तो किसने करी थी? रतननाथ ने। और देवनाथ आयस देवनाथ ने किसकी करी थी? महाराजा मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी, ठीक है। इसके बाद है सिरे मंदिर जो कि जालोर में है, नाथ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। बस, तो आज के लिए इतना ही मैंने बता दिया है आपको। और ये खास करके आपको ध्यान रखना है, नाथ संप्रदाय का मंदिर सबको पता है, महामंदिर जोधपुर में है, निर्माण मानसिंह ने करवाया था। उदयनाथ मंदिर भी नाथ संप्रदाय का मंदिर है, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह ने। क्यों करवाया था मैंने आपको बता दिया है, कहानी पूरी की पूरी। उसके बाद नाथ संप्रदाय का मंदिर जो है कहाँ पर है? जालोर में भी है। कहाँ पर है? वो सिरे मंदिर जिसे कहा जाता है, ठीक है। बाकी अपन ने जब मंदिर टॉपिक पढ़ा था, राजस्थान के मंदिर शिल्प, उसमें भी मैंने आपको ये सारे मंदिर जो नाथ संप्रदाय के बता रही हूँ सारे अच्छे से पढ़ाए हैं, है ना। एक ही टॉपिक बार बार रिवीजन हो रहा है आपके, ठीक है, एक ही टॉपिक का। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ कि भाई मैं टॉपिक को 360 डिग्री कवर करती हूँ, जिससे क्या एक ही टॉपिक जब तक सिलेबस पूरा होगा आपके कम से कम एक टॉपिक 60 से 70 बार आपकी नजरों के सामने, आपके कानों को सुनने को मिलेगा। मैं कोई भी चीज हो यहाँ से रिलेटेड वहां बता लेती हूँ। अब ठीक है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, परावल ने क्या किया था? 734 में मानमुरी को हरा के चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बाद में नागदा को राजधानी बना दी थी। फिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में निर्माण करवाया था। सारी चीजें तो जब अपन बप्पा रावल पढ़ेंगे, महाराणा रायमल पढ़ेंगे, तो इतनी चीजें तो आपको याद रहेगी, है ना। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बता चुकी हूँ कि कुंभा की बेटी थी, एक तो बेटा था उदा रायमल और बेटी थी रमाबाई, जिसे की वागेश्वरी की उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि उसकी भी संगीत में रुचि थी। कुंभा को इतना प्रतापी शासक बताया गया है। वैसे मेवाड़ का जो प्रथम प्रतापी शासक तो बप्पा रावल को बताया है ना, जिसका कालभूष नाम था। लेकिन कुंभा को भी इतना बड़ा महान बताया गया है कि भाई 84 स्तंभों में से 32 स्तंभों या फिर दुर्गों का उसने निर्माण करवाया था। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो श्यामलदास दधवाड़िया या फिर श्यामलदास की जो बुक है वो है वीर विनोद, है ना, उसमें बताया गया है ऐसा कि कुंभा ने क्या 84 दुर्गों या फिर स्तंभों में से 32 स्तंभों या दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो ठीक है, बस आपको ध्यान रखना, इधर लिख लेना आप 28 अंतिम तथा 28 एग्जाम्पल देके भी समझाया है कि किस किस के कितने अवतार हैं, है ना। तो वैसे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।